मोदी आज रात 8 बजे देश को करेंगे संबोधित। बड़ी और अहम खबर इस वक्त की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन देश के नाम एक बार फिर से आज रात 8 बजे होने वाला है और जाहिर सी बात है इसमें लॉकडाउन 4.0 की चर्चा जरूर होगी। इसके अलावा क्या कोई नई बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामने आकर के देते हैं, कोई नया मंत्र भी क्या सामने आकर के देते हैं। रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन देश के नाम होगा और इसमें आगे किस तरह से कोरोना से लड़ना है इसका खाका शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देते हुए आपको दिखाई दे जाए। इसके पहले जब जनता कर्फ्यू लगा था उस वक्त भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामने आए थे। उसके बाद जिस दिन से लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी उसकी अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। जब ताली थाली बजाने वाली बात थी उसको पूरे देश ने सुना। उसके बाद किस तरह से एक उत्सव के तौर पर दीप जलाया गया पूरे देश में, वो भी इतिहास के पन्नों में दर्ज हुआ। अब बड़ी बात यही कि आज रात 8 बजे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुखातिब होंगे पूरे देश से तो क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, आगे किस तरह से कोरोना से लड़ना है, किस तरह से अर्थव्यवस्था को संभालना है, क्या ढाढ़स बनाते हैं, क्या मजदूरों के ऊपर भी कुछ बात कहते हैं, प्रवासी मजदूरों को क्या उनके घरों तक पहुंचाने की ये जो कवायद है उसमें कोई नई चीज जोड़ी जाएगी क्या। देखिए रेल आज से शुरू हो गई है, मेट्रो बहुत जल्द शुरू हो सकती है, संकेत इसके मिल गए हैं। इसके अलावा डोमेस्टिक फ्लाइट भी शुरू हो सकती है। तो अर्थव्यवस्था और लॉकडाउन में क्या ढील धीमे धीमे मिलनी शुरू हो जाएगी, ये भी एक बड़ा सवाल होगा। और मेरे सहयोगी राकेश सिंह भी इस वक्त जुड़े हैं मेरे साथ, तो उनका भी रुख कर लेते हैं। राकेश, एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रात 8 बजे देश को संबोधित करने वाले हैं और लोगों के मन में इस खबर के बाद से कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से रात 8 बजे जो है देश को संबोधित करेंगे। आपने देखा था कि कल जो है मुख्यमंत्रियों के साथ तकरीबन 6 घंटे से ज़्यादा चली बैठक और इस बैठक में सभी मुख्यमंत्रियों के सुझाव और लॉकडाउन, क्योंकि लॉकडाउन 4.0 आखिरकार लागू किया जाए या क्या किया जाए, इसको लेकर जो है उन्होंने कहा था कि 15 मई तक सभी राज्य जो हैं अपनी संस्तुति जो है पीएमओ को भेज दें। अब ये देखना काफ़ी महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री रात 8 बजे आखिरकार राष्ट्र के संबोधन में किन बातों को ध्यान देते हैं, किन बातों का ऐलान करते हैं। ये जरूर बात है कि जिस तरह से कई राज्यों ने जहां लॉकडाउन बढ़ाने की बात की थी, मसलन बात करें महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार, तेलंगाना जैसे राज्य, जो उन्होंने पुरजोर केंद्र सरकार से मांग की थी कि लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जाए। तो अब ये देखना काफी महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री लॉकडाउन 4.0 को लेकर क्या बड़ा ऐलान करते हैं, किन शर्तों के साथ इसे बढ़ाया जाता है, इन बातों पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। राकेश, देखिए 4.0 के ऐलान और किस तरह से उसको लागू करना है, होगा या नहीं होगा, ये अपनी जगह एक अलग बात है। लेकिन इसके अलावा पूरे देश को जो एक सूत्र में बांधने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर बार सामने आने की बात करते हैं, वो भी खासा महत्वपूर्ण रहने वाला है। क्योंकि कई वर्ग ऐसा है, बहुत सा तबका इस वक्त देश में ऐसा है जो कहीं ना कहीं टूटता चला जा रहा है। बहुत तरह की शंकाएं भविष्य को लेकर के लोगों के मन में है। तो आज जब एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामने आएंगे तो वो एक सूत्र में बांधने वाली बात, वो ढाढ़स बंधाने की बात और शायद प्रवासी मजदूरों के ऊपर भी यहाँ पर कोई ऐलान, कोई बात होगा। देखिए, प्रधानमंत्री जब भी देश को संबोधन करते हैं तो प्रधानमंत्री को लेकर पूरे देश में एक सकारात्मक रुख रहता है। प्रधानमंत्री पर लोगों का भरोसा है और जब भी प्रधानमंत्री राष्ट्र के नाम संबोधन करते हैं तो उनकी नसीहत को देश की जनता पूरी तौर पर मानती है। अब ये देखना काफ़ी महत्वपूर्ण है जो जिस तरह से सूत्र बता रहे हैं कि जहां प्रवासी मजदूर हों, जो उद्योग हैं उनको और किन शर्तों के साथ छूट दिया जाए, तमाम तरह की बातें हैं जिस पर प्रधानमंत्री अपना रुख साफ कर सकते हैं। साथ ही साथ राज्यों को, क्योंकि जो राज्यों की कई राज्यों के साफ तौर पे ये मांग थी कि उन्हें अधिकार दिया जाए कि रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में कहां-कहां अगर आर्थिक गतिविधि काम करनी है तो राज्यों पर छोड़ा जाए। अब ये देखना काफी महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री जब 8 बजे जब राष्ट्र को संबोधन करेंगे तो
इन चीजों को जो है वो अपनी बात रखेंगे। राकेश, आप बने रहिए मेरे साथ। फिलहाल ये देखिए 4 तस्वीरें दर्शकों को इस वक्त हम दिखा रहे हैं। इसके पहले कब कब देश के नाम संबोधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस कोरोना काल में रहा है, वो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। 19 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामने आए थे, जनता कर्फ्यू की उन्होंने बात कही थी ये वो कर्फ्यू है जो देश के नाम, देश के लोगों की तरफ से और उनकी अपनी मर्जी से रहने वाला है। यह आम कर्फ्यू से कुछ अलग होगा, पूरे देश ने पालन किया। इसके बाद 24 मार्च को वो सामने आए और लॉकडाउन 1 की घोषणा यहीं पर की थी। उन्होंने कहा था कि महाभारत का युद्ध जैसे हमने लड़ा है, ठीक उसी तरह से इसमें हालांकि कुछ ज्यादा वक्त लगेगा, लेकिन ये युद्ध भी हम जीत जाएंगे इस लॉकडाउन 1 के जरिए। हालात और ज्यादा खराब हुए। 3 अप्रैल को फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामने आए और यहां पर और ज्यादा लॉकडाउन को बढ़ाने की बात हुई। 14 अप्रैल को जब वो सामने आए तो उन्होंने बताया कि लॉकडाउन को आगे और ज्यादा बढ़ा दिया गया और अभी ये जो लॉकडाउन 3 का आप पालन कर रहे हैं, ये देखिए 17 तारीख तक चलने वाला है। और राकेश, सवाल मेरा यही है, आज 12 तारीख है, 17 तारीख तक लॉकडाउन 3.0 है और इसके पहले हमने देखा है कि हमेशा आखिरी वक्त में ऐलान किया जाता है, इतने पहले से नहीं बताया जाता है कि लॉकडाउन आगे बढ़ेगा। तो क्या अभी जैसे अरविंद केजरीवाल को हम सुन रहे थे, उन्होंने जनता से राय मांगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जब भी मन की बात करते हैं तो जनता से जो उनकी बातचीत हुई रहती है, मोदी आपके ऊपर लोग जो अपनी तरफ से राय देते हैं उसके हिसाब से वो बात करते हैं। तो क्या यहां पर भी आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामने आएंगे, जनता से उनकी राय मांगने जैसी कोई बात भी हो सकती है? क्योंकि अभी तो वक्त है 3.0 खत्म होने में, या फिर ये लग रहा है कि आज ही ऐलान हो सकता है या आगे की रूपरेखा के बारे में पूरा स्पष्टीकरण आज ही मिल सकता है? राकेश, जैसा कि आप जानती हैं, प्रधानमंत्री जब भी राष्ट्र के संबोधन उन्होंने किया है तो उसमें साफ तौर पर देश की जनता को लेकर एक उनका सहयोग की अपेक्षा उनके द्वारा की जाती है कि जनता किस तरह से आखिरकार एक प्रधानमंत्री क्या चाहता है, क्योंकि ये जिस तरह से महामारी है और उससे लड़ने के लिए सभी का सहयोग जरूरी है। और उम्मीद की जा रही है कि प्रधानमंत्री एक बार फिर से जहां जनता से अपना सहयोग मांगेंगे, बिल्कुल जनता का सहयोग मांगेंगे। और अभी तक राकेश मिला भी है जनता का सहयोग। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। शुरू से ही हमने देखा है कि पूरा देश लॉकडाउन का